तो आज हम अपनी सीरीज का 7वां पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और साथ ही साथ इंटरनल रेजिस्टेंस। इस वीडियो के अंत में हम लोग रिलेशन बिटवीन द ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं हम लोग ईएमएफ के साथ। ईएमएफ के बारे में बात करूं तो ये होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट अक्रॉस एनी ऑफ द सेल विच इज नॉट स्टिल कनेक्टेड विदाउट एनी सर्किट। अगर आपने कोई भी मार्केट से लाया हुआ सेल अभी तक किसी सर्किट के साथ कनेक्ट नहीं किया है तो उसके अंदर में पूरी की पूरी ऊर्जा जो रहती है स्टोर रहती है और इस पूरी ऊर्जा को ही हम लोग कहते हैं ईएमएफ। इसकी वैल्यू में होता है वी ई इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि इसको हम लोग डिनोट किया जाता है ई के साथ। अब हम लोग बात करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी आपने उस मार्केट से लाए हुए सेल को किसी सर्किट के साथ कनेक्ट किया ताकि आपका कोई अप्लायंस चालू हो जाए, तो उस समय हमारा क्या होता है, एक फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल वी के साथ, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। यहाँ पे जो आई आर है इसमें जो होता है करंट अक्रॉस थ्रू सर्किट और जो आर होता है वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। जब भी आप किसी भी सेल को किसी सर्किट के साथ कनेक्ट करोगे तो उस मटेरियल से पास होने वाले इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रेजिस्ट करना शुरू करेंगे, जिस वजह से वहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। इस वजह से होता क्या है, अगर आपको किसी ने पूछा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ज्यादा होती है कि आपके ईएमएफ की, तो आप हमेशा आंसर देना कि आपकी ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा होती है। इसको मैं एक एक्सपेरिमेंटल पर्पस के थ्रू आपको एक छोटा सा वीडियो भी आपके स्क्रीन पे शो कर दूंगा, जिसमें मैं ये शो करूंगा पहले कि ईएमएफ क्या होता है और वहां पे हम ये भी शो करेंगे किस तरह से उस सर्किट को, ओपन सर्किट को जब मैं किसी अप्लायंस के साथ कनेक्ट करता हूं तो वहां पे हमारा ई कन्वर्ट कैसे वी में होता है। और लास्टली मैं बात करूंगा इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर। इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता है, जो भी आपका बैटरी या सेल होता है जब भी आप उसको किसी भी क्लोज सर्किट के साथ कनेक्ट करते हो या एक सर्किट क्रिएट करते हो तो वो एक मटेरियल होता है और उस मटेरियल के अंदर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब भी आप सर्किट ऑन करते हो तो इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट पोजीशन में होते हैं वो मोशन में आ जाते हैं और जिस वजह से वो आगे बढ़ने वाले करंट को क्या करते हैं, रेजिस्ट करने लगते हैं। और इस वजह से हर मटेरियल या हर सेल या हर बैटरी के अंदर या हर सर्किट के अंदर में आपको एक इंटरनल रेजिस्टेंस देखने मिलेगा, जो यहाँ पे भी आपको देखने मिल सकता है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के रिलेशन के ऊपर, जिसके लिए मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर लूंगा। V मतलब होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब होता है करंट और R मतलब होता है रेजिस्टेंस थ्रू सर्किट। इस फॉर्मूले को मैं रिप्लेस करके ऐसे लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू V बाय R। अब इसको ऐसे क्यों लिखा गया ये मैं लेटर ऑन अगले स्टेप में आपको बता दूंगा, जहां पे मैं नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करूंगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बाद आता है ईएमएफ। ईएमएफ का एक फॉर्मूला है E इज इक्वल टू आई इन ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r, जहां पे कैपिटल R का मतलब होता है रेजिस्टेंस थ्रू सर्किट और स्मॉल r का मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब जो हम लोगों ने ऊपर में जो चेंजेस किए I का, उस I की वैल्यू को इस ईएमएफ के फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू V बाय R इन ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r, जहां पे मेरा V जो है मैं E को यानी अपने ईएमएफ के नीचे डाल दूंगा और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस R बाय R, क्योंकि कैपिटल R कर जाएगा और एक R जो है स्मॉल r के नीचे आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1। और इस तरह से हम लोगों ने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के और वीएमएफ के वजह से स्मॉल r का यानी इंटरनल रेजिस्टेंस का एक नया फॉर्मूला बना दिया, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इन ब्रैकेट E बाई V माइनस 1। और सबके यूनिट्स आपको पता ही है, E और V का यूनिट होता है वोल्ट और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। तो आज के इस वीडियो में हमने जो 3 टर्म्स डिस्कस किए, जिसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ईएमएफ होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में जो बात की वो आपको अब अच्छे से समझ गया है। इसे जरा ध्यान से अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि इसी टॉपिक को हम लोग आगे जो है पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे अच्छे से समझ जाएगा तो वहां पे आप उसको एप्लीकेशन में अच्छे से यूज कर पाएंगे और उस टॉपिक को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।